भारत में कई मंदिर, कई देवस्थान हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। ऐसे ही एक साक्षी गोपाल नाम का मंदिर है जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है। इसकी कहानी बहुत ही रोमांचित कर देने वाली है। एक बार एक ब्राह्मण बुजुर्ग व्यक्ति और एक ब्राह्मण युवक वृंदावन दर्शन करने के लिए जा रहे थे। युवक क्योंकि युवा था तो उसने रास्ते में ब्राह्मण जो वृद्ध ब्राह्मण थी उनकी बहुत मदद की उस यात्रा में। उससे प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे युवक ब्राह्मण, मैं आपको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। तो उस युवक ब्राह्मण ने मना किया कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने आपके लिए किया। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना और उसने अंततोगत्वा वापसी में उन्हें वचन दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करूँगा। इस वचन को मैं आपको देता हूँ और इस वचन को आप याद रखें। कुछ दिन बीते और उस युवक को याद आया कि ब्राह्मण देव ने तो मुझे वचन दिया था कि वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे, और उस वचन की वजह से वो कहीं अन्य जगह पर विवाह भी नहीं कर रहा था। ऐसे में एक दिन जब वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने एक युवक ब्राह्मण से बेटी का विवाह तय किया है, तो उस पत्नी ने कहा कि आपने बिना मुझसे पूछे जाचे मेरी बेटी का विवाह कैसे तय कर दिया। और अगर आपने किसी गरीब ब्राह्मण, क्योंकि युवक बहुत गरीब ब्राह्मण था, अगर आपने किसी गरीब ब्राह्मण से मेरी बेटी की शादी की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ऐसे में वह बुजुर्ग ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो गया कि मैंने तो किसी को वचन भी दे दिया है और अब मैं यदि शादी करता हूँ तो मेरी पत्नी आत्महत्या कर लेगी। इस कारण से उसने युवक को कुछ भी ना तो संदेश दिया ना ही कुछ बताया। वो युवक अपने वचन का स्मरण कराने के लिए उस वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंच गया। वहां पर पहुंचा, उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा तो वृद्ध ब्राह्मण अपना घर छोड़कर कहीं और चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ये बताए कि उसके परिवार में इस वचन को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग राजी नहीं हैं। फिर क्या, उस ब्राह्मण ने उसके भाई से, यानी कि जो लड़की का भाई था, उससे कहा कि आपके बूढ़े ब्राह्मण ने मुझे एक वचन दिया था कि वो आपकी बहन का, यानी अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराएंगे, और उस वचन की वजह से मैं कहीं और विवाह भी नहीं कर रहा हूँ। तो उस बेटे ने कहा कि मेरे पिता ने वचन दिया था, इस बात की क्या पुष्टि है, क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रमाण स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने, भगवान के सामने ये वचन उन्होंने मुझे दिया था, उसका प्रमाण तो स्वयं श्री कृष्ण ही देंगे। फिर क्या, वो वापस मंदिर गया और उसने कहा कि हे भगवान, अब तो वचन आपके सामने दिया गया था, उसके साक्षी आप ही थे, तो अब आप साक्षी बने हैं तो कृपया करके मेरी तरफ से गवाही देने ज़रूर चलें। तो श्री कृष्ण भगवान उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वही मूर्ति से आवाज़ है कि मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक मूर्ति स्वरूप हूँ। तो भक्त ने कहा यदि मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति साथ चल भी सकती है, क्योंकि उसने लड़की के भाई को वचन दिया था कि जिसके सामने मेरा आमना सामना, या जिसके सामने आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था, मैं उन्हें ज़रूर लेकर आऊँगा। बस अपने वचन की पूर्ति के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण से अनुनय विनय की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन आप पीछे मुड़कर कभी मत देखिएगा। जब तक मेरी नूपुर यानी पायल की झनकार आपको सुनाई दे, ये समझ लीजिएगा कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। लेकिन आप मुझे पीछे जैसे ही मुड़ के देखेंगे, उसके आगे मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। कुछ दूर पायल की झनकार बजती रही और वो युवक आगे आगे गांव में चलता रहा। गांव से कुछ दूरी ही बची थी तो उस युवक ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वो मूर्ति खड़ी थी। वो मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करके गांव पहुँचा और गांव वालों से कहा कि आप चलकर देख लें कि जिन भगवान के सामने आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था वो श्री नारायण हमारे साथ आए हैं। गाँव के सभी लोग उस युवक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो मूर्ति स्वरूप श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर खड़े हैं। ऐसे ही वो श्री कृष्ण भगवान उस युवक के लिए साक्षी बनकर आए थे। तभी से वहाँ पर साक्षी गोपाल नाम का जो मंदिर है उसकी स्थापना हो गई और लोग बड़ी मनोभाव से उस मंदिर की पूजा करते हैं।